ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान में यज्ञ चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। रामायण है जो हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है, मोक्ष का द्वार बताती है, पुण्य का द्वार बताती है, और गीता जी हमें चलना सिखाती है। इस कथा में बाहर से जितने भी विद्वान पधारे हैं, संत यहाँ पर पधारे हैं, उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि संत और बसंत में कोई समानता नहीं है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आता है तो अपनी संस्कृति सुधर जाती है। ऐसे यहाँ पर संत भी पधारे हैं और इस कथा का आप आनंद ले रहे हैं। आज भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव और भगवान अनेक अनेक लीला कर रहे हैं। भगवान ने जब अवतार लिया है, आज पूतना का वध किया है, इसके बाद में अगासुर, बकासुर, शक्तासुर आदियों का वध करेंगे, अनेक अनेक लीला करेंगे परमात्मा। क्योंकि ये लीला क्यों कर रहे हैं? कर्म के अनुसार। पूतना ने भी अपना कर्म किया था, अभी गुरुदेव ने कथा श्रवण कराई थी। कलयुग में भी अगर भगवान को पास जाना है, भगवान के अगर दर्शन करना है, तो हमें कर्म करना पड़ेगा, और अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं, महाराज कथा में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। आज भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव है। आज भगवान कन्हैया बलदेव जी का नामकरण संस्कार होता है। देखिए, परमात्मा ने भी अवतार लिए, वहां पर भी संस्कार की बात आई है। और जब हमारे यहाँ भी बालक का जन्म होता है तो सर्वप्रथम हम संस्कार की बात करते हैं। परंतु इस कलयुग के दौर में संस्कार है, धर्म है जो दबता जा रहा है। सभ्यता की अगर हम बात करें, संस्कृति की अगर बात करें, तो लोग बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर इधर राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आपने जो कथा श्रवण करवाई है तृतीय दिवस में, ये जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है 7 दिवस में पूर्ण होती है, 7 बार में पूर्ण होती है। राजा परीक्षित कह रहे, राजन एक बार आपने बोला था कि 8 बार होते हैं, परंतु बार तो 7 ही होते हैं, ये 8वां बार कहां से आ गया? सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन 7 बार तो सारे देवताओं की पूजन होती है, परंतु 8वें बार में अगर पूजा कर ले, भगवान का भजन कर ले 8वें बार में, तो अपना जीवन सफल हो जाता है। राजा परीक्षित कह रहे, ये 8वां बार कौन सा है? रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है, गुरुवार को गुरुदेव की पूजा होती है, शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा होती है, शनिवार को शनिदेव की पूजा होती है। अभी गुरुदेव ने भी बताया था, बोले वृक्ष लगाने से आनंद प्राप्त होता है। कई वृक्ष ऐसे हैं जिनके अगर अपन दर्शन कर ले तो हमारा जो पाप है, जो दोष किया है, वो नष्ट हो जाता है। शनिवार के दिन अगर 7.5 शनि का अगर हमारे राशि के ऊपर प्रभाव है, तो पीपल के वृक्ष में तिल्ली के तेल का अगर दीपक लगा दे और 7 परिक्रमा कर ले, तो हमारा जो शनि का प्रभाव है वो दूर हो जाता है। क्योंकि पीपल में पिपलेश्वर भगवान निवास करते हैं। ऐसे वृक्ष की महानता बताई गई है।
परंतु ये 7 बार में किसी देवता का पूजन मत करो। उस 8 बार में अगर पूजन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोले कि वो 8वां बार कौन सा है? वो 8वां बार है परिवार। परिवार के साथ अगर आपने भोजन कर लिया, परिवार के साथ अगर आपने बैठ के भजन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। परंतु आज का समय है, हम परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो भारत देश में एक नारा चल रहा है, वही नारे के ऊपर हम लगे हुए हैं। ऐसा नहीं हो कि हम नीचे चले जाएं। इसलिए परिवार की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है जहां पर बड़ों का सम्मान होता है, जहां पर बड़ों का सम्मान होता है, माता पिता की सेवा होती है, वहां पर ईश्वर निवास करते हैं। और जहां पर भाई भाइयों में प्रेम होता है वहां रामायण लिखी जाती है। और जहां पर भाई भाइयों में संपत्ति बंटी जाती है वहां पर महाभारत लिखी जाती है। इसलिए हमें महाभारत नहीं करना चाहिए, महाभारत नहीं करनी चाहिए, हमें रामायण करनी है, महाभारत नहीं करनी है। अब महाभारत कहां पर शुरू हुई? संस्कार के ऊपर शुरू हुई। संस्कार हमने वैसे डाले हैं इसलिए महाभारत होती है। रामायण में देखिए वहां पर संस्कार की बात हो रही है तो उसको रामायण बोलते हैं। संस्कार देना चाहिए, वैसे संस्कार होना चाहिए हमें। एक बार क्या होता है, ऐसी कथा चल रही है, जहां पर कथा होती है वहां पर कई काम लोग कर लेते हैं। कथा में जो मुख्य यजमान रहते हैं वो सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, भैया हमारी कथा है, आपको पधारना है, इतनी तारीख को भोजन व्यवस्था भी है। तो रिश्तेदार चलते हैं, बोले भैया 2 काम हो जाएंगे, कथा भी श्रवण कर आएंगे, बेई जी से वार्तालाप भी हो जाएगी और उसके साथ कोई नया संबंध भी हो जाएगा। एक बार क्या होता है, हम संस्कार की बात कर रहे हैं, ये संस्कार को देखना आपको कहां पर है। लोग बोलते हैं ना भैया, जब बालक का जन्म होता है, बालक का विवाह नहीं होता है, तब तक तो वो माता पिता को सम्मान करता है, भोजन देता है, और विवाह के बाद में वो किसी की सुनता नहीं। एक बार एक घर में एक बालक का विवाह संबंध के रूप में जा रहे थे, तो जो बालक की मां ने कहा, बोले बालक का संबंध करना है, आप बालक के फूफा जी हो, कहीं पर लड़की ढूंढो। तो फूफा जी ने बताया हम वहां पर कथा करने गए थे, उनकी बढ़िया लड़की है, पढ़ी लिखी है, आप बोलो तो हम वहां पर बात कर लें। बोले ठीक है। समय देखा और सगाई के लिए चले दिए। फूफा जी जा रहे हैं, जिया जी भी जा रहे हैं संबंध के लिए, लड़की देखने जा रहे हैं। तो लड़के की माँ बोल रही है, बोली ये फूफा जी है और तुम हमारे पावना जी हो। फूफा जी तो ये क्या करेंगे, खेत की बात करेंगे, जमीन अमीन की बात करेंगे, परंतु लड़की को पावना जी तुम जा रहे हो, लड़की को देख कर आना, लड़की कितनी पड़ी हुई है, आचरण देख के आना। बोले ठीक है। अब जब लड़की देखने जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, स्वागत होता है उनका, और स्वागत जब करते हैं सारी वार्तालाप हो जाती है, कितनी जमीन है, बोले साहब रिश्ता हमको मंजूर है। तो लड़के के जिया जी बोल रहे हैं मैं जरा लड़की से बात करना चाहता हूं। बोले ठीक है। लड़के के जिया जी लड़की से बात करने गए और पूछ रहे हैं क्या नाम है, नाम बताया, क्या क्या कार्य कर लेते हो। बोले घर का सारा कार्य, रसोई का कार्य। पढ़ाई में बोले मैंने एमए किया है।
चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। इधर रिश्ता पक्का होने वाला है। लड़के के जिया जी पूछ रहे हैं, बोले कि एक बात और बताओ, धार्मिक जो पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ में आपने क्या क्या पढ़ा है? बोले रामायण पढ़ी है, भागवत जी श्रवण करी है, गीता जी पढ़ी है। बोले और कुछ? बोले एक ही ग्रंथ पढ़ना बाकी है, वो समय आने पर ससुराल में पढ़ लो। बोले वो कौन सा? बोले कि मैंने महाभारत नहीं पढ़ी है, अगर समय आएगा तो ससुराल में महाभारत और पढ़ लो। तो कहने का मतलब है संस्कार होना चाहिए। अब महाभारत पियर में नहीं ससुराल में पढ़ाई। महाभारत किसने सीखी ससुराल में? बहू को, सास ने। एक बार दोनों सासू बहू ससुराल में है, तो सासू बोल रही है बहू से, बोले कि थोड़ा ध्यान रखा करो, काम काज के ऊपर रसोई व्यवस्थित बनाओ। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, एक बार सासू है जो बहू के ऊपर खींच जाती है, क्रोध करने लग जाती है और बोलती है, अरे तेरे माँ बाप के यहाँ से कुछ संस्कार तो सीख आती, दिन भर बस उल्टा सुल्टा कार्य करना। तो बहू बोल रही है, माँ अगर आपने संस्कार अगर मांगते तो मैं संस्कार देती। जब मेरा विवाह हुआ था उस समय आपने क्या मांगा? संस्कार नहीं मांगा। उस समय तो आपने फ्रिज, कूलर, टीवी आदि मांगे हैं, और मेरे पिताजी ने कर्जा करके वो फ्रिज, टीवी आपको दिए हैं, उसके साथ में कर्जा में मैंने मेरे संस्कार को वहीं पर गिरवे रखा है। अगर आप बोलती कि मुझे कूलर, फ्रिज, साड़ी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो संस्कार चाहिए, तो मैं आपके सामने संस्कार व्यक्त करता। इसलिए कलयुग में संस्कार का होना बहुत जरूरी है, धर्म का होना बहुत जरूरी है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की हमें वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है एक कोरा कागज है, केसर की तरह है। अगर इसमें हम भगवान के भजन करेंगे तो सुगंध आएगी, और अगर खाली रहेगा तो दुर्गंध आएगी। अगर ये केसर की तरह ये हमारा शरीर है, जरा विचार करो, अगर केसर है, केसर सुगंध देती है, अगर केसर अगर मिट्टी में गिर जाएगी तो हम उसे उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, शरीर हमारा अगर मिट्टी में अगर गिर गया, भगवान का हमने भजन नहीं किया, तो ये शरीर भी हमारा गारे में गिर जाना। हो तो रह गयो यार अमीरी में, केसर घुल गई गारा में। हो तो रह गयो यार अमीरी में, केसर घुल गई गारा में, केसर घुल गई गारा में। हो तो रह गयो यार अमीरी में, केसर घुल गई गारा में, केसर घुल गई गारा में। रुपया घना रे थाने पैसा घना, रुपया घना रे थाने पैसा घना। ओ रुपया घना रे थाने पैसा घना, रुपया घना रे थाने पैसा घना। ओ तो रह गयो, ओ तो रह गयो, ओ तो रह गयो मान कमावा में, केसर घुल गई गारा में, केसर घुल गई गारा में।
थाने पेशा घणी, काया घणी रे थाने पेशा घणी, काया घणी रे थाने पेशा घणी, काया घणी रे थाने पेशा घणी। वो तो रह गयो, तू तो रह गयो, वो तो रह गयो दूध लगावा में, केसर घुल गई धारा में, केसर घुल गई धारा में। तू तो रह गयो दूध लगावा में, केसर घुल गई धारा में, केसर घुल गई धारा में। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अगर हम अभी भी नहीं चाहते तो हमारी जो केसर है, हमारा शरीर है, वो गारे में मिल जाना है। परंतु आज के समय हमें भगवान का भजन करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो भगवान का भजन करना है सुबह और शाम। परंतु सुबह और शाम हम भैंस गाय में लगे हुए हैं। सुबह के समय हमारा शास्त्र बताता है कि प्रातः जल्दी उठकर भगवान का अगर भजन नहीं कर सको तो ये दोनों हाथों को ऐसे स्पर्श करके और अपने नेत्रों से लगाकर हाथों के अगर दर्शन कर ले तो पूजा का फल में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इन दोनों हाथों में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सरस्वती इन्हीं हाथों में है। परंतु सुबह उठते से ही कराग्रे वस्ते कप दर्शनम, कप के दर्शन हो जाए बस। भगवान का भजन तो हम बाद में कर लेंगे, परंतु कप के दर्शन हो जाए। कप के दर्शन नहीं करना है। अगर कप के दर्शन करना है तो समझ लो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवान का भजन करना है। जब संत आते हैं, ब्राह्मणों का हमें सम्मान करना चाहिए। पहले तो घर में ही माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने माता पिता की अगर सेवा कर ली, माता पिता को अगर प्रणाम कर लिया, तो उसको किसी मंदिर में जाने के प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। आज गणेश जी को देखो, गणेश जी ने आज सर्वप्रथम हम गणेश की वंदना करते हैं। गणेश की वंदना करते हर कार्य में गणेश जी को मनाते हैं, क्योंकि गणेश जी ने सर्वप्रथम माता पिता की पूजा की, इसलिए गणेश जी को हम सर्वप्रथम मनाते हैं। अगर कोई संत हमारे ऊपर हाथ धर दे, हम बोलते नहीं है ब्राह्मण देवता है, संत देवता। अगर आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमारे ऊपर आशीर्वाद अगर दे दिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे बीच में भी एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं। आज गुरुदेव ने भी राम जी की कथा बड़े ही सुंदर रूप में श्रवण कराई है। क्योंकि देखिए, मैं इतना अभी पूर्ण नहीं हूं। अथाह समुद्र होता है और उस समुद्र में अगर हम सोचे कि स्नान करें तो संभव नहीं है। परंतु समुद्र के साथ अगर बगल में अगर नदी या नाला बहे तो पार हो जाता है। इसी प्रकार ये गुरुदेव है जो सागर रूपी समुद्र है, और हम तो मात्र एक छोटे से भगवान का अगर भजन करना है, मंदिर में भी जाना है, तो किसी देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए।
सबको श्रेष्ठ मानना चाहिए। हमारा शरीर है, इसी में है कोटि प्रकार के देवता विराजमान है। अगर हम भाव से अगर देखें तो ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराज्यन्या कृतः, ब्राह्मण की उत्पत्ति है मुख से होती है। 4 वर्ण है इसी शरीर में, 4 वर्ण है। आज संत है जो हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, क्या रखते हैं? अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं कल्याण हो जाओ। अब बताओ संत के हाथ में क्या है? संत ने तो भगवान के भजन की है, कल्याण हो जाओ। अगर आप भी भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई आपका चरण स्पर्श करे तो आप भी बोलोगे खुश रहो। ये जो हाथ है कोई साधारण हाथ नहीं। भाव से अगर देखे तो, मन से अगर देखे और श्रद्धा से अगर देखे तो ये हाथ कोई साधारण हाथ नहीं है। शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र बताता है ये हाथ है। जब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, किसी देवता का अभिषेक करते हैं तो हम न्यास कराते हैं। ब्राह्मण देवता न्यास कराते हैं। न्यास करने से ये फायदा होता है कि न्यास करने से हमारे सारे बंधन टूट जाए, हमारे जो हृदय है वो स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए। ये जो हाथ है, हस्त है, ये कोई साधारण नहीं है। भाव से देखना चाहिए। अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमा कनिष्ठकाभ्याम नमः, कर तल कर पृष्ठाभ्याम कनिष्ठकाभ्याम। ये जो इंगली है बीच की बोलते हैं। जैसे सोयाबीन आप उत्पन्न करते हो और बोलते हो भैया ये बीज के सोयाबीन है, इसको बड़ी सावधानी से रखना है। ये जो इंगली है इसको भाव से देखो, ये राम जी है, ये राम जी है। ये बीच की इंगली है वो राम जी है। इसके पश्चात ये कौन है? ये जानकी जी है और ये लखनलाल जी है। और ये जो चिट्ठी इंगली है, आज के समय हम रिश्तेदार को बुलाते हैं तो क्या करते हैं? फोन लगाते हैं। पहले लेटर लिखते थे। ये चिट्ठी इंगली ये क्या है? ये गरुड़ जी है। और जो चरण में रहता है उसको क्या बोलते हैं? दास बोलते हैं। ये अंगूठा क्या है? देखो ये अंगूठा इंगली से ऊपर नहीं जा रहा है, ये यहीं तक है। ये अंगूठा कौन है? हनुमान जी है, पद तक रह रहे हैं। इसको ही राम दरबार समझो। संत राम दरबार समझ के हाथ रख देते हैं तो यजमान का कल्याण हो जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। नारियों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को देवी रूप समझना चाहिए। अगर कलयुग में अगर नारी का सम्मान होगा, गौ माता की अगर सेवा हो गई और ब्राह्मणों का सम्मान होगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परंतु आज के समय हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। भगवान का भजन की तो बात छोड़ो, माता पिता की हम सेवा नहीं कर रहे हैं। धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म कर रहे हैं किन के लिए? नाम के लिए, कर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। मंदिर में चंदा दे रहे हैं किस लिए? दिखावे के लिए। दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, हमें कर्म करना है। आज देखो नारी का सम्मान किया है। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता है कि मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा। जब मां जानकी का हरण करके रावण ले जा रहे थे तो जटायु सर्वप्रथम उनसे युद्ध करने का अंतिम सांस गिन रहा है और जटायु बोल रहा है मैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा। यदि मैं लड़ता
अगर मैं नहीं लड़ता, युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरी जो पीढ़ियां है वो क्या कहे। पहले राजा महाराजा अपनी आन वान सब लगा देते थे, और आज जटायु को देख लो। जब युद्ध हुआ, जटायु रावण से हार गया और रावण ने जटायु के पंख काट दिए और जटायु नीचे गिर गया और नीचे गिरकर तड़प रहा है। उसी समय काल आया और काल से जटायु बोल रहा है, काल तनिक देर मुझे पास मत आना, मुझे भी मालूम है मैं मृत्यु को नहीं जीत सकता, परंतु हे काल तुम मेरे पास नहीं आना। आज जटायु के सामने वो काल थर थर कांप रहा है। जटायु के सामने वो काल थर थर कांप रहा है। जटायु के सामने हिम्मत नहीं हो रही कि मृत्यु देवी की कि मैं उसके पास चले जाऊं। और आज इधर देखो, भीष्म पितामह को वरदान था मृत्यु का। भीष्म पितामह चाहे तो मैं जब चाहूं मेरी मृत्यु आ जाए, मैं जब चाहूं मेरे पास काल आ जाए। और आज भीष्म पितामह बाण सैया पर लेटे लेटे रो रहे, काल का इंतजार कर रहे हैं, परंतु काल वहां नहीं जा रहा है। और इधर जटायु के सामने काल है जो रो रहा है, थर थर कांप रहा है। परीक्षित कहते हैं, राजन ये दृश्य क्या देख रहा हूं, जबकि भीष्म पितामह को तो वरदान है मृत्यु प्राप्ति का। बोले यही तो है। आज इधर भगवान राम की गोद रूपी सैया पर जटायु बैठे हुए और जटायु हंस रहे हैं, और इधर मृत्यु सैया पर भगवान कृष्ण के रिश्तेदार है भीष्म पितामह रो रहे हैं। क्या कारण है? इधर जटायु को गोद में लेकर राम जी रो रहे, और इधर कृष्ण को देखकर, भीष्म पितामह को देखकर कृष्ण जी हंस रहे। क्या कारण है? बोले कारण कुछ नहीं, कारण एक ही है। क्योंकि जटायु ने यह नहीं सोचा ये जो नारी है कौन है। जटायु ने नारी का सम्मान किया है, सीता माता के लिए अपनी जान परवाह कर दी। और भीष्म पितामह ने द्रौपदी की जब लज्जा लुट रही थी तो भीष्म पितामह उनके सामने नहीं गए। यही कारण है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।